प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे, हमारे जीवन से महिमा मिले। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि संत पौलुस ने अपने पत्र तिमोथी के में जो पत्र लिखा उनमें बताया कि कैसी अंत की में कलीसिया का व्यवहार कैसा हो जाएगा। ये संत पौलुस ने तिमोथी को लिख के बताया अपने पत्र में। सेम बातें नबी ईसायास को भी ईश्वर ने, हमारे पिता ईश्वर ने भविष्य में उनको स्वप्न में बताई। तो आप नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 9, यह एक विद्रोही प्रजा है, ये कपटपूर्ण पुत्र है, तो शिक्षा प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते, दुष्टांतों से कहते हैं हमें तुम्हारे दिव्य दृश्य से क्या, और नबियों से कहते हैं सत्य के विषय में हमसे कुछ नहीं कहो, हमें सुखद बातें बताओ, हमें कल्याणकारी भविष्यवाणी सुनाओ। ये कलीसिया के बारे में नबी ईसायास को पिता ईश्वर ने स्वप्न में बताया, क्योंकि आज की कलीसिया ऐसी ही है। यदि इनसे भविष्यवाणी के विषय में बातचीत की जाए, भविष्य में पिता हमारे साथ क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, लोग सुनना नहीं चाहते। वो बोलते भविष्य में किसने देखा, क्या होगा, कब होगा, वो देखा जाएगा। हमने तो भविष्य देखा नहीं, प्रेजेंट की बातें बताओ, और प्रेजेंट की जो बातें हमको बताना है वो भी अच्छी बताओ, काल्पनिक बातें बताओ। जैसे हमको बहुत पैसा मिलेगा, हम बहुत करोड़पति बन जाएंगे, हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा लाइफ हमारा आप हमें बताइए। और हमें सत्य तो बिल्कुल बताना ही नहीं। सत्य क्या है कि मुक्तिदाता आने वाले हैं। सत्य क्या है कि हमें अपने पापों को स्वीकार करके पश्चाताप करना है। ये मत बताना, हमारे को क्या बताना कि बस आप हमें ऐसी बातें बताओ जिसमें हमारा पर्सनल फायदा है, हमारा शारीरिक फायदा है। हमें आत्मा का कोई बातें, कोई ज्ञान हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ शारीरिक बातें बताओ, हमें रीति रिवाज बताओ, लेकिन आप हमें शिक्षा के बारे में मत बताना, हमें सत्य के बारे में मत बताना। आज प्रभु के लोगों ने प्रभु की शिक्षा को पूरी तरीके से रीति रिवाजों में कन्वर्ट करके रख दिया। मुझे लगता है कि रीति रिवाज मानने से ही यीशु की शिक्षा है, यही हमको सबके राज्य में ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर बोलती हूँ, आपकी कैंडल, आपकी अगरबत्ती, आपके कपड़ों के कलर, ये सब बातों से हमारे महान पिता ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। जिसने कैंडल बनाने का क्या टैलेंट दिया, उसी ने अगरबत्ती बनाने का भी टैलेंट दिया। जिसने लाल कलर का कपड़ा बनाया, उसी ने हरा भी बनाया। उसके ज्ञान के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। वो मनुष्य अपने ज्ञान से सब कुछ बना रहा है, और ज्ञान देने वाला ईश्वर है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपके और मेरे ईश्वर को कि हम कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं, कैंडल जलाते हैं या अगरबत्ती या लोभान से भी नहीं पड़ता। मैं बता दी हूँ आपको, लोभान से भी नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब महाबली ईश्वर के पुत्र चढ़ाए जा चुके हैं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको आप कुछ चढ़ाते या नहीं चढ़ाते। आपको सिर्फ एक चीज उनके सम्मुख हमेशा रखना है, और वो है आपका हृदय। हाँ, आपको अपना हृदय देना है, आपको उसकी शिक्षा पे ध्यान देना है, अपना मन लगाना है। भविष्य में वो क्या करने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भविष्य में वो बाढ़ भेजने वाला है, भूकंप भेजने वाला है, अकाल भेजने वाला है, महामारी भेजने वाला है। ये सब बातें बहुत पिता कभी भी संसार में का अंत करते हैं या कुछ भी नाश करते हैं तो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन लोग इस बात को सुनना ही नहीं चाहते ना। ये इसलिए तो ये यीशु मसीह के आने के 800-900 साल पहले ये भविष्यवाणी है नबी ईसायास के द्वारा ईश्वर की। इसलिए तो जब वो अमीर व्यक्ति मरा और वो गरीब व्यक्ति मरा, तो इब्राहिम को जब उसने बोला कि क्या कीजिए, आप किसी मरे हुए व्यक्ति को मेरे भाइयों के पास भेजिए ताकि वो क्या करेंगे, उसकी सुनेंगे। तो इब्राहिम ने क्या कहा, उनके पास नबियों की पुस्तक है, यदि वो नबियों की नहीं सुनते तो अगर कोई मर के जी उठ के जाएगा भी तो वो लोग कहाँ किसी की सुन पाएंगे। और आज बिल्कुल ऐसा हो गया ना, यीशु मसीह मर के जी उठे, लोग कहाँ सुन रहे हैं यीशु की शिक्षा। वो तो उसका सिर्फ अपना फायदा उठा रहे हैं। उसको एक कार्ड बना लिया है शॉप करने, प्रभु मैं खाना खा रही हूँ, मेरे खाने पे आशीष देना और खाने से मेरी रक्षा करना। प्रभु मैं गाड़ी पे बैठी हूँ, गाड़ी से जा रही हूँ, मेरी रक्षा करना। प्रभु मैं कोई बिजनेस करने जा रही हूँ, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट देना। एक कार्ड स्वैप कर रहे खुद के लिए।
कभी प्रभु के लिए भी तो आप स्वयं हो जाओ, कभी प्रभु से भी तो पूछो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं। कभी तो बोलो प्रभु मैं थक गई हूँ अपने घर के ये सारे काम कर करके, अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करके, अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ। कभी तो बोलो प्रभु को कि प्रभु नौकरी कर करके थक गई हूँ, अब मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ। कभी तो बोलो कुछ तो नया प्रार्थना, कुछ तो नए शब्द, कुछ तो नया जिससे ईश्वर को आनंद मिले, जिससे ईश्वर खुद खुश हो जाए, जिसमें ईश्वर की इच्छा हो और उसकी आज्ञाएं हो, उसका मन हो। प्रभु कहता है मैंने दाऊद में मेरा मन देखा, मेरे मन के योग्य एक व्यक्ति मुझे मिला। क्या आपको और मुझे देख के ईश्वर ये कह सकते हैं कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के योग्य है? अरे आपके मन में तो ईश्वर के बारे में बात है ही नहीं। मुश्किल से आधा घंटे का चर्च जाते हैं, उसमें भी इरिटेट हो जाते हैं। घर में जो प्रार्थना भी करते तो वो तो प्रार्थना का तो कोई वैसे भी कोई अर्थ नहीं है, मन भटकता हुआ प्रार्थना है पूरा संसार में मन लगा हुआ है प्रार्थना कर रहे हैं। वो हम अपने आप को सेटिस्फैक्शन करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हाँ हमने प्रार्थना कर ली, क्योंकि शिक्षा तो है ही नहीं ना। प्रभु खुद बोल रहे हैं मेरी शिक्षा को सुनना ही नहीं चाहते। यदि कोई आपको बाइबल के ऊपर डिस्कशन करे, बाइबल की शिक्षा के बारे में बताए, तो आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, हट के कहीं भी उठ के कहीं भी चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, फिर बहुत दिन अभी ईश्वर कह रहे हैं, इसमें मेरे कोई भी शब्द नहीं है, मैं सिर्फ आप तक ये बात पहुंचा रही हूँ कि प्रभु का कहना है कि अगर आपको उस राज्य में जाना है जिस राज्य की आप और मैं बाट जो रहे हैं, जब हम कह रहे हैं हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, तो उस जीवन के लिए अगर हमारे जीवन में क्या गड़बड़ी है उसको सुधारने के लिए है। भविष्यवाणियों पे ध्यान दीजिए, सत्य पे ध्यान दीजिए, प्रभु की शिक्षा पे ध्यान दीजिए, उसका विद्रोह मत कीजिए। आपके रीति रिवाज आपको स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचाएंगे, नहीं आपका कैंडल, नहीं आपकी अगरबत्ती, नहीं आपकी कलर। आपको अगर कोई स्वर्ग राज्य में पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ प्रभु की शिक्षा, भविष्य वो क्या करने वाला है उसके बारे में, और सत्य। ये तीन चीजें आपको प्रभु के राज्य में ले जाएंगे, क्योंकि प्रभु सत्य है, प्रभु भविष्य को जानने वाला है, प्रभु सत्य है और प्रभु की शिक्षा हमारा जीवन है। ये प्रभु हमको समझा रहे हैं, यदि तुम आना चाहते हो उस राज्य में तो आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रार्थना निवेदन से कोई लेना देना नहीं। मैं वो भी झूठ नहीं बोल रही। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, सेम नबी साइसागन 29, प्रभु कहता है ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनकी ओट मेरी महिमा देखते करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं, इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है, इसलिए मैं फिर इन्हें चमत्कार पर चमत्कार दिखाऊंगा। मैं इनके ज्ञानियों का ज्ञान व्यर्थ कर दूंगा, इनके समझदारों की समझ लुप्त कर दूंगा। ये मैं नहीं कह रही, ईश्वर कह रहे। और आज हम ऐसी ही कलीसिया हैं, हम रटी रटाई प्रार्थना करते रहते हैं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, चमत्कार चाहिए और चंगाई चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हम प्रभु जो प्रार्थना भी हम जो करते हैं वो प्रार्थना सिर्फ रटी रटाई कई साल पुरानी है। दूसरा ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी ने कहा है, कि हमारे याचक ने या हमारे चर्च के किसी बड़े ने, किसी दूसरे ने हमें से कहा है कि भाई तुम ऐसा ऐसा करना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा। हम खुद से, हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ, हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी मम्मी को प्यार से एक शब्द कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। वैसे क्या कभी आपने और मैंने प्रभु को प्यार से कुछ बोला है, प्रभु मेरा प्रेमी, मैं तेरी दुल्हन हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू जब मुझे लेने आए तो मैं तैयार हूँ, मुझे इंतज़ार है तेरा मेरे प्रेमी। हाँ, सुलेमान ने ईश्वर को प्रेमी और प्रेमिकाओं की तुलना की है। मेरे जब बादलों में कलीसिया को उठाया जाए तो मुझे भी उठा, मेरे मन शुद्ध कर, मुझे भी दाऊद जैसा बना कि मैं तेरे मन के योग्य बन जाऊं। ऐसा कुछ कभी आपने बोला है कि ऐसी कोई नई प्रार्थना ईश्वर से की है? नहीं की है दोस्तों, क्योंकि हमारा सारा मन इसी संसार में लगा हुआ है। हम कहीं भी एक सेकंड के लिए भटकते नहीं हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन में हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसको पे हम डिपेंड बन चुके हैं। जितनी भी आधुनिकीकरण हमारे संसार में है ये सब हमारे सपोर्ट के लिए है, लेकिन आज हम डिपेंड हो गए हैं। ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो उन लोगों के लिए है जो बिजी है या बीमार है, जिनके घर के पास से दूर मार्केट है, वो नहीं जा सकते। तो आज देखिए, लेकिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जवान लोग मंगाते हैं ऑनलाइन, और इसलिए इतनी सारी बीमारियां हैं हमको गिफ्ट में,
क्योंकि मसल्स हिल नहीं रहे, एक सोफे से दूसरा सोफा, एक कुर्सी से दूसरा, सामने मोबाइल, बीमारी का धन है। शरीर है ना, ये मशीन है, इसको आप चलाओगे नहीं तो कि कैसे जंग तो खाएगा ना। लोग बोलते सिर्फ नौकरी करके आ गए 8 घंटे की तो हम थक गए, और वो 16 घंटे का क्या हो गया भाई, 16 घंटे कहाँ गए। इसलिए प्रभु हमको आलसी भी कहते हैं। ये मैं नहीं, प्रभु का वचन है, इसमें मनन चिंतन कीजिए। 12 प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों 3.5 साल तक अपने साथ पीछे पीछे घुमाया? क्यों घुमाया? क्योंकि वो जानते थे कि उनके अपने अंदर का एक स्वभाव है, जो यहूदियों का स्वभाव है, जो यहूदियों की रीति रिवाज है, उनमें कूट कूट के भरे पड़े हैं। सबका दिन मनाना है, ये दिन मनाना है, वो नियम मनाना है। संहिता में बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे पर्व थे, जो मैंने आपको पहले बताया, वो सब थे, बहुत सारे रीति रिवाजें थे, वो सब उनको करना था, और वो सब उन्होंने कूट कूट के भरा था। कोड़ी को हाथ नहीं लगाना, किसी स्त्री को, बहुत सारे नियम थे, और उन सबको निकालना प्रभु को बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने 3.5 साल तक उनको अपने साथ शिक्षा दी। अरे पावर तो यीशु मसीह के पास पहले दिन से ही था ना। वो चाहते तो 12 प्रेरितों को एक ही दिन, पहले दिन में सारी पावर दे देते, और अपने आप खुद ही एक ऑफिस खोल के बैठ जाते और उनसे रिपोर्टिंग लेते, जाइए गलीलिया जाइए, कफरनहूम जाइए, नाज़रेत जाइए, और वहाँ जाके चमत्कार करो और वापस आकर मुझे रिपोर्टिंग दो। ऐसा होता ना, कर सकते थे ना यीशु मसीह। तो क्यों उनको इतना दिन लगा पावर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को? क्योंकि पावर मेन उद्देश्य नहीं था। पावर तो प्रभु यीशु मसीह के पास आज भी था, कल भी, और कल भी रहेगा, और वो उसको जब भी पावर का इस्तेमाल करेंगे वो चमत्कार चंगाई होने वाली थी। उनका मकसद था उनका चरित्र, उनका स्वभाव जो उनके अंदर था वो बाहर निकल जाए, और वो यीशु मसीह के प्रेरित बन जाए, यीशु मसीह के स्वभाव को क्या करे, धारण करे। आज आप और मुझे भी इस बात में मनन चिंतन करना है कि सिर्फ हम जैसे वो 3.5 साल तक चले, और हम 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से क्रिश्चियन बने हुए, लेकिन अब तक हमारे अंदर का वो यो रीति रिवाज, वो यहूदी वो नियम नहीं कही गए, वैसे के वैसे ही अंदर है। तो हम तो हारा हुआ जीवन जी रहे ना, ये जो पिता ईश्वर कह रहे हैं। क्योंकि ये यीशु मसीह के आने की 400 साल 800 साल पहले बनाई का भविष्यवाणी है। आपको और मुझे बहुत ज़्यादा मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें ईश्वर के लिए कितना जी रहे हैं और खुद के लिए कितना जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने तो हमको हमारी सारी प्रार्थनाओं को और सब चीज़ों को, यहाँ पे रीति रिवाजों को तो ये कर दिया है, डिले कर दिया है, स्वीकार ही नहीं कर रहा। मैं स्वीकार नहीं कर रहा बोलता, इसलिए मैं उनको और चमत्कार पे चमत्कार दूंगा बोलता, उनको इतना ज्ञान दूंगा, इतना ज्ञान दूंगा क्योंकि उनका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। ये प्रभु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। उन्होंने याचकों नबियों के बारे में भी यहाँ बहुत कुछ कहा है। देखिए क्या लिखा है, याचक और नबी भी अंगूरी पीकर मत है, वे मद्यपान के कारण झूम रहे, वे सब के सब लड़खड़ाते हैं, उनकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई है। फिर क्या लिखा, देखिए वो किसको सिखाने चला, वो किसे अपना संदेश सुनाना चाहता। ऐसा याचक जिसके पास खुद ही आत्मा का कोई भोजन नहीं है, जिसके पास खुद ही आत्मिक कोई ईश्वर के साथ कुछ पर्सनल इनकाउंटर उसके पास नहीं है, तो वो किसे ज्ञान देगा, किसे शिक्षा सुनाएगा? वो ऐसे लोगों को सुनाएगा जो दूध छुड़ावे बच्चों को, जिन्हें अभी अभी माँ का दूध। ये नबी ईसा से ग्रंथ में लिखा है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, क्योंकि वो कहता है आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, नियम पे नियम, नियम पे नियम, इधर कुछ उधर कुछ। ये मैं नहीं कह रही, प्रभु कह रहे हैं। आज आप वचन सुनो, बोलते बोलते कहीं और ट्रैक पर चल जाते हैं, आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमसे कई साल, यीशु मसीह के आगमन के कई साल पहले, 800 साल पहले ये भविष्यवाणी की है, और आज ऐसा ही जीवन हम जी रहे हैं। हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही कमजोर है, इतना कमजोर है जिसमें कोई हद ही नहीं है। और हमारा शारीरिक जीवन इतना स्ट्रांग है कि उसमें आत्मा को पूरी तरीके से दबा दिया है। दोस्तों, आपको और मुझे बहुत मनन चिंतन करना चाहिए कि आपका और मेरा जीवन कहाँ है। क्या वाकई में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उस पावर को समझते हैं? क्या वाकई में हम उस अनंत जीवन के बारे में समझते हैं कि हम मिट्टी है और हम उसकी आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। यदि वो हमारे नथनों से अपने प्राण वायु छीन ले तो हम इसी वक्त ढेर हो जाए। प्रभु सत्य है, प्रभु शिक्षा है, प्रभु भविष्य है।
तो हम ना ही तो उसकी शिक्षा सुनना चाहते, ना ही तो हम भविष्यवाणियों पर ध्यान देना चाहते, और ना ही तो हम सत्य को स्वीकार करना चाहते। क्योंकि सत्य क्या है कि प्रभु भविष्य में नया, पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश और पुराना समुद्र नाश कर देगा और एक नई सृष्टि, एक नया आकाश, एक नई धरती बनाएगा। ये क्या है? भविष्य है। इस भविष्य को सुनना, स्वीकार करना, ये सत्य है जिसे हम सुनना चाहते नहीं, समझना चाहते। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ईश्वर की उस ताकत को, उस ज्योति को हल्के में मत लीजिए। वो बहुत महान है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। ये तो उसकी करुणा है, दया है, जो हमारे को क्या करती है? संभाले रखती है। आपको और मेरे को बहुत मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या वाकई में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अस्तित्व की शक्ति को समझते हैं? वाकई में हम उस अनंत जीवन की बाट चो रहे हैं? वाकई में हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए हैं? ऐसा कुछ भी कलीसिया में दिखाई नहीं देता। सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था। आज में कोई नयापन नहीं है, हमें कोई नवीनीकरण नहीं है। उदास, डल चेहरे, हर दिन वही जीवन जीने वाले, इसमें आत्मा की उपस्थिति है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ शरीर है। क्या वाकई में आप और मैं आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्या वाकई में हम ऐसे बच्चे हैं जिससे पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जिससे पिता और पुत्र खुश हैं? मनन चिंतन करने का समय है दोस्तों। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक तोहफा है, एक मैसेज है जो स्वर्ग से आया है। स्वर्ग के उस जीवन की कहानी लेकर आया है जो आप और मैं नहीं जानते। जैसा जो स्वर्ग से आएगा वही स्वर्ग की कहानी बताएगा। इसलिए यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे उतर के आना पड़ा और उस जीवन के बारे में आपको और मुझे बताना पड़ा, क्योंकि जो जहाँ जाएगा उसकी जानकारी वही दे सकता है जो स्वर्ग कभी गया ही नहीं। वो या जैसे अभी बहुत से लोग इस सैटेलाइट से जाते हैं इस ग्रह में उस ग्रह में, तो जो चंद्रमा पे गया है या मंगल पे गया है वही अपना अनुभव आपको और मुझे बताएगा। वैसे ही स्वर्ग राज्य से जो आएगा वही स्वर्ग राज्य के बारे में बताएगा। तो यीशु मसीह यही है, वो आपको स्वर्ग राज्य के बारे में बता रहे हैं। अब सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर, कोई जबरदस्ती नहीं। मान लीजिए आपने जबरदस्ती से ईसाई धर्म को स्वीकार कर भी लिया तो आपका आत्मिक जीवन में तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रभु का तो वैसे भी मैसेज का कुछ अर्थ हुआ नहीं ना। मेन अर्थ तो आपकी आत्मा है ना, आपका सोल, उसको बचाना है कि हम सब कहाँ से आए? स्वर्ग से आए और हमको स्वर्ग वापस जाना है। स्वर्ग के राज्य का मैसेज वो लेके आए थे, इसलिए स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग अपने आपको मुझे बता रहे थे कि विश्वास करो। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमको बता देता। मेरे पिता के यहाँ बहुत सारे घर हैं, मैं उन्हें क्या करने जा रहा हूँ? तैयार करने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये मैसेज है इस पूरे मानव जाति के लिए, किसी एक गट के लिए, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है। गोरों के लिए, कालों के लिए, इंग्लिश बोलने वालों के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए, कालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने सबके स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। सोना पहनने वालों को अलग सुनाएंगे और चांदी पहनने वाले को अलग, ऐसा नहीं है। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, सारे कलर उसी ने बनाया है, वो सबका स्वामी वही है। तो स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य पिता और पुत्र का निवास स्थान है। उस निवास स्थान में वो आपको और मुझे लेके जाना चाहता है। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरे इन वीडियो का एक ही मकसद है कि आपकी और मेरी आत्मा बचे और साथ साथ में बहुतों की आत्मा बचे, और जो आत्मिक जीवन है उसके बारे में बहुत सारा मनन चिंतन आप और मैं करें। मैं फिर कहती हूँ, हमारा शरीर नासमान है, टेम्पररी है, इसे आज नहीं तो कल मिट्टी में मिलना ही है। फिर यीशु मसीह आ जाए या कल आए, कभी भी आए, उससे हमको वो आने वाला ये सत्य है, वो कब आएगा ये किसी को नहीं, लेकिन सत्य है। लेकिन वो सत्य है, ये भी सत्य है कि हमारा शरीर मिट्टी है और एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों,
अपनी आत्मा को बचाने के लिए और अपने आत्मा के रचयिता से मिलने के लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सबों को अपने आप को सरेंडर करना होगा पिता के सामने, पुत्र के सामने और पवित्र आत्मा के सामने। हमें अपनी शारीरिक हर एक इच्छा को पवित्र तीतुओं को सौंपना होगा ताकि वो हमें तोड़ के मोड़ के एक नया इंसान बनाए। हमें अपने आप को उनके हाथों में सरेंडर करना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, हमें जैसा वो चाहते हैं वैसा बनाए। इसलिए सृष्टिकर्ता पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह और सहायक पवित्र आत्मा, ये तीनों भी हमारे जीवन में उपस्थित होने चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो समाप्त करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग अपने आत्मिक जीवन के बारे में गहराई से मनन चिंतन कर सकें। इस वीडियो में यदि मुझसे मेरे कोई शब्द या इधर उधर हो जाते हैं या कुछ, तो आप उस पर फोकस मत कीजिए। मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी को उल्टा पुल्टा बोलना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हम सब प्रभु के वचनों के द्वारा अपने आप को क्या करें, तैयार करें। मेन उद्देश्य यही है कि ये वचन हमसे बात करे और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए। मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं एक साइड में कुछ ना कुछ शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं पहले से ही क्षमा चाहती हूँ। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं अपने शब्दों में पूरी तरीके से क्या करूँ, कंट्रोल करके रखूँ। तो दोस्तों, आइए हम एक प्रार्थना के द्वारा अपने वीडियो को समापन तक ले जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हमें बताने के लिए कि अंत के दिनों में किस प्रकार की कलीसिया होंगी। वो आपकी शिक्षा सुनना नहीं चाहेंगी, वो भविष्यवाणियों को ध्यान नहीं देंगी, वो सत्य को पूरी तरीके से ठुकरा जाएंगी। वो मुंह से तेरा नाम लेंगी लेकिन उनका हृदय तेरे से दूर रहेगा। तेरे याचक लोग भी ऐसी प्रार्थना करेंगे जो छोटे बच्चों के जैसे रहे, जिसमें आत्मा का कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा। तूने बताया हमें, इसलिए तू क्या हमको क्या करेगा, अंतिम दिनों में तो चमत्कार पे चमत्कार दिखाएगा, जिससे लोग क्या हो जाए, अपने जीवन में और भी तुझसे दूर हो जाए, क्योंकि उनकी समझदारी, उनका ज्ञान उनको तेरे से दूर ले जाएगा। प्रभु, ये वचन तूने इसलिए हमको लिख के दिया ताकि हम इसे पढ़ें और समझें, और समझने का अगर हमें कुछ भी कमी इन वचनों के दौर में से मिलती जुलती है, ये वचनों के माध्यम से कोई भी ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर भी है, तो हम उस क्वालिटी को हम से क्या कर दे, दूर कर दे, और ऐसी कलीसिया बने, ऐसे याचक बने, ऐसे नबी बने, ऐसे लोग बने जो तुझे पसंद हो। सारी महिमा, सारा आदर मेरे पिता तुझको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।